विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए चलते हैं अध्याय 2 के गीता श्लोक 26 की ओर। अध्याय 2 को गीता सार भी कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का बहुत सुंदर ही अर्थ बताया है। आइए चलते हैं श्लोक 26 पर। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। अथ यानी यदि, एनम यानी इस आत्मा को, नित्य जातम यानी उत्पन्न होने वाला, नित्यम यानी सदैव के लिए, मन्यसे यानी तुम ऐसा सोचते हो, मृतम यानी मृत, तथापि यानी फिर भी, त्वम यानी तुम, महाबाहो यानी हे सूरवीर, एनम यानी आत्मा के विषय में, सोचितुम यानी शोक करने के लिए, अर्हसि यानी योग्य हो। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदैव जन्म लेती है तथा सदैव मरती है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आइए और थोड़ा समझते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उनके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक दशा में, चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करते हैं कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ में प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था, जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है, जो बौद्धों के लिए समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन लक्षण विकसित हो उठते हैं। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म, जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं।